वक्त निकाला हमारे लिए। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि हाथरस पुलिस लगातार इस पूरे घटनाक्रम को झुठलाने का, दबाने का, अटकाने का, भटकाने का प्रयास कर रही है और अब तक स्थितियां स्पष्ट नहीं हो पाई हैं इस दरिंदगी की। आपको क्या लगता है कि अभियुक्तों को बचाने के पीछे के कारण क्या हैं? देखिए, अगर सरकार की नीयत होती न्याय देने की तो जिस मांगों के लिए पीड़ित परिवार यहाँ है उसकी घोषणा अब तक हो चुकी होती। मुख्यमंत्री का अभी तक संवेदना का भी बयान नहीं आया। इससे स्पष्ट होता है कि उनको इस दरिंदगी से कोई मतलब नहीं है। जो इस हमारी बहन के साथ हुआ है, मुख्यमंत्री को इस पर बोलना चाहिए था। मुख्यमंत्री तमाम बातों पे बोलते हैं, आज चुप क्यों है? चुप्पी कब तक रखेंगे? वो नोडल अधिकारी हैं उत्तर प्रदेश के, वो उत्तर प्रदेश के गार्जियन। अगर उनके नेतृत्व में ये सब चीजें हो रही हैं तो अपराधियों को संरक्षण देने से क्या अपराध बढ़ेगा या कम होगा? इंसाफ न देने के पीछे की वजह आप क्या मानते हैं कि कारण क्या है? क्या दरिंदों को बचाया जा रहा है और कौन लोग हैं जो बचा रहे हैं? बैठे लोग, सत्ता में बैठे लोग अपराधियों का संरक्षण कर रहे हैं। वैसे भी अपराधी जो है मुख्यमंत्री की जाति से हैं, तो मुख्यमंत्री को यह सोचना चाहिए कि पीड़ितों की जाति नहीं होती है। वो तो पूरे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। 14 दिन में बच्ची अगर वहां इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा था उसकी सेहत में, तो उसको वहां क्यों रखा गया? अगर वहां इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा था तो वहां से उसको हायर सेंटर रेफर क्यों नहीं किया गया? यहां जहां रेफर किया गया, यहां पीड़ितों के परिवार के साथ सफदरजंग हॉस्पिटल के डॉक्टर बदतमीजी करते हैं, उनको यहां से भगाते हैं, उनसे पूछते हैं कि तुम्हें किसने एडमिट किया, किसने अथॉरिटी दी, कौन लेके आया है? यहां पीड़िता के इलाज में लापरवाही, इसकी जिम्मेदार कौन है? पुलिस की सुरक्षा वापस क्यों चली जाती है? 8 दिन क्यों लग गए गैंग रेप की FIR लिखने में? धारा बढ़ाने में 8 दिन क्यों लग गए? क्योंकि कोशिश थी कि मामला जल्दी दब जाए। अलीगढ़ इसलिए रखा जा रहा था कि मामला यहीं का अलीगढ़ में खत्म हो जाए। वो तो आप जैसे जिम्मेदार साथियों ने आवाज उठा दी, आप मीडिया के लोगों ने बात पूरे देश दुनिया तक पहुंचा दी, तो सरकार को झुकना मजबूरी में जो है सरकार को जनता के दबाव के आगे उसको भेजना पड़ा। लेकिन एम्स की जगह सफदरजंग क्यों? 14वें दिन क्यों गिरफ्तारी? अब आपकी क्या डिमांड है? अब तक चंद्रशेखर जी, अब आपकी क्या डिमांड है? कोई मंत्री, कोई, देखिए मांग यही है कि पहले पीड़ित परिवार को न्याय दिया जाए, फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चले, ऐसे अपराधियों को सख्त सजा दी जाए, फांसी की सजा, क्योंकि हिनियस क्राइम है ये। इस पूरे घटनाक्रम की CBI जांच हो। जिन अधिकारी कर्मचारियों ने इसमें लिपापोती की है, अपराधियों को मदद करने का काम किया, उन पे सख्त कार्रवाई सेक्शन 4 में उनके ऊपर मुकदमा दर्ज हो। पीड़ित परिवार को सुरक्षा मुहैया कराया जाए। पीड़ित परिवार को अभी तक धमकियां मिल रही हैं, उनका पुनर्वास करा जाए, गांव से उनको निकालकर शहर में लाया जाए, जिससे कि वो सुरक्षा की भावना में न्याय की लड़ाई को मजबूत कर सके। और अगर ये लड़ाई वो मजबूती से लड़ते तो और बहनों को भी न्याय मिलेगा, उनका भी न्याय के प्रति, कानून के प्रति विश्वास बढ़ेगा। चंद्रशेखर जी, जिस प्रकार की बर्बरता हाथरस की गुड़िया के साथ हुई को दी जाए, वो बहुत स्तब्ध करती है। और डे 1 से 14 सितंबर से हाथरस पुलिस का रोल देखें आप, 8 दिन उनको लग गए बयान लेने में बिटिया का। और अगर हालत खराब थी तो उसको एम्स क्यों नहीं भेजा गया? धारा 164 में मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान क्यों नहीं कराया गया? तीसरा, यहां तो बात बात पर गैंगस्टर और NSA एक्ट लग जाता है, इन पर क्यों नहीं लगा? इनके घर भी नहीं गिराए गए? कारण क्या है भाई? मैंने मांग की है, कारण यही है कि मुख्यमंत्री और सत्ता में बैठे लोग जो हैं अपराधियों को बचा रहे हैं, पीड़ितों को न्याय देने की बजाय जाति की वजह से। मैं जानना चाहता हूं आज महिला आयोग की टीम कहां है? इतने दिन से बात हो रही, ह्यूमन कमीशन कहां पर है? हम लोग यहां हैं, स्टेट कमीशन के लोग भी नहीं है। वो संगठन कहां है जो पूरे 5 साल हमें हिंदू हिंदू होने का पाठ पढ़ाते हैं, हिंदू एकता की बात करते हैं, हिंदू खतरे की बात है? क्यों उन्होंने आवाज नहीं उठाई? क्यों चुप्पी है? मुख्यमंत्री चुप क्यों है? प्रधानमंत्री चुप क्यों है? प्रधानमंत्री ट्वीट करते हैं, अगर क्रिकेटर का हाथ फ्रैक्चर हो जाता है, क्रिकेटर जरूरी है या देश की बेटी जरूरी है? न्याय जरूरी है या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे जरूरी हैं? उत्तर प्रदेश सरकार का कोई मंत्री वहां पहुंचा? इस पे अमल करना पड़ेगा। कोई नहीं पहुंचा है। आपसे किसी ने बात की? किसी ने मुझसे नहीं, बात पीड़ित परिवार से करनी है। पीड़ित परिवार यही है। क्या अब तक पीड़ित परिवार को बच्ची का शव दिया गया? क्या पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिली? सुबह से बेवकूफ बनाया जा रहा है। कभी कहते हैं शव जो है हाथरस पहुंच गया, कभी कहते हैं नोएडा गाड़ी लेके खड़ी हुई है।
पीड़ित परिवार के लोग अस्पताल में, सबके साथ इस तरह की वो छेड़खानी की जा रही है। क्यों? क्योंकि दिल्ली से मामला किसी तरह वापस जो है हाथरस चला जाए, अंतिम संस्कार हो जाए और उसके बाद जो है ये आवाज दब जाए। हम लोगों ने मांग की है कि अगर पैनल से पोस्टमार्टम नहीं हुआ, बोर्ड से पोस्टमार्टम नहीं हुआ, तो बोर्ड बना के पोस्टमार्टम कराया जाए। अब आप आगे क्या करोगे? आपके पास क्या रास्ते हैं? क्या आंदोलन करोगे? भाई अगर हमें न्याय नहीं मिलेगा तो हम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। मैं चाहता हूं मामला दिल्ली फास्ट ट्रैक कोर्ट में आए। आप ये महसूस कीजिए, मुझे कुछ याद है उन्नाव की घटना। एक रेप पीड़िता को जब अपराधी बेल पर आते हैं तो उसको जिंदा जला के मार देते हैं, और एक रेप पीड़िता को जब वो कोर्ट जा रही थी उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। आप समझिए कि क्या क्या नहीं हो सकता है। दिल्ली से न्याय नहीं मिलेगा, जहां इतनी ढीला ढवाली वहां से न्याय नहीं मिलेगा। न्याय चाहिए तो मुकदमा जो है फास्ट ट्रैक कोर्ट में। तो क्या आपको लगता है कि हाथरस पुलिस या उत्तर प्रदेश की पुलिस इसकी बेहतर जांच कर पाएगी, या फिर इसकी जांच सीबीआई करे? नहीं करेगी, एविडेंस में टेम्परिंग होगी, कुछ नहीं करेगी। सिर्फ अगर होगा तो अन्याय होगा, और अन्याय होगा तो न्याय के लिए खतरा होगा। पूरे देश में बहन बेटियां हैं, बहन बेटियों के साथ अगर गलत होगा तो ये बहुत दुखद है, और हम सब बहन बेटी वाले हैं। हमें ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी, वरना कल किसी और बहन के साथ ही होगा। तो आप लोग कब तक सफदरजंग अस्पताल घेरे रहेंगे? देखिए, यहाँ मुझे लगता है कि पुलिस के साथ जो है टकराव हो रहा है। जो लोग यहाँ हैं, मुझे जाना पड़ेगा देखने के लिए क्या हो रहा है, क्योंकि हम लोग पीड़ितों के साथ खड़े, पीड़ित के साथ किसी तरह का दुर्व्यवहार। मैं आपसे ये अपेक्षा करूंगा कि लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखिएगा। हिंसा में विश्वास हमें नहीं होना चाहिए। पुलिस अगर मारपीट भी करती है तो सही है, लाठी खाइए, पर हिंसा कभी मत करिए। बिल्कुल तैयार हूँ, मेरी बहन को मार दिया गया है तो मुझे भी मार दिया जाए, मेरी हत्या कर दी जाए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं लड़ूंगा। हम लोग यहाँ इसलिए हैं कि न्याय हो सके। ओके, और आपको क्या लगता है कि एक जाति विशेष का होने के कारण कोई कार्रवाई नहीं हो रही? अभियुक्त ठाकुर है इसलिए कार्रवाई नहीं हो रही? देखिए, इसलिए नहीं हो रही क्योंकि मुख्यमंत्री के परिवार के लोग हैं। मुख्यमंत्री अगर सबके मुख्यमंत्री हैं, दलितों को, बेटियों को भी उत्तर प्रदेश की बेटी मानते हैं, तो आके स्टेटमेंट दें, पीड़ितों की मांग को माने और ऐसे अपराधियों को सबक सिखाए जी। तुरंत उन पे कार्रवाई करें, जो दूसरे लोगों को इसका मैसेज जाए और अपराध करने से पहले लोग 1000 बार सोचें। बहुत बहुत शुक्रिया, और अपना ध्यान रखिएगा। मैंने आपसे फिर निवेदन किया, हिंसा में किसी तरह का विश्वास नहीं होना चाहिए। डेमोक्रेटिक तरीके से अपने आंदोलन को चलाइए। बहुत बहुत शुक्रिया चंद्रशेखर आजाद, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। ताहिरा हसन जी मेरे साथ जुड़ी हुई हैं, और मेरे साथ गंगाराम अंबेडकर जी भी हैं। गंगाराम जी, मैं आपसे समझना चाहता हूं